पेरिस में भी आईएस के हथियारों ने 100 से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार डाला, लेकिन इन हथियारों पर पेरिस के लोगों का भाईचारा भारी पड़ गया। जिस वक्त आतंकी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, उस वक्त तमाम ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जान बचाई। आप भी देखिए पेरिस हमले में जख्मी हुए लोगों की जुबानी, इंसानियत और भाईचारे की कहानी। तेरह नवंबर की वो स्याह रात जब पेरिस आतंकियों की गोलियों से थर्रा उठा। महज कुछ ही घंटों में पेरिस समेत पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। करीब 130 बेगुनाह आईएस के आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए। इस खौफनाक हमले के 10 दिन बाद चश्मदीदों ने उस भयंकर रात की दर्दनाक दास्तां बताई है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने 13 नवंबर के हमले को देखा है। ये वो आंखें हैं जिनमें उस दर्दनाक रात की यादें आज भी ताजा हैं। इन चेहरों ने आईएस के उन खूंखार हत्यारों को देखा है, साथ ही साथ मुश्किल की उस घड़ी में मदद के लिए आगे आए लोगों का भाईचारा भी देखा है। बाटाक्ला हमले के चश्मदीदों के मुताबिक जब आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे, तब कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाई। ये हैं एमा पार्किंसन, उम्र 19 साल। जिस वक्त पेरिस के मशहूर बाटाक्ला में आईएस के आतंकियों ने बेगुनाहों के खून से होली खेली, जब उन दरिंदों ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, तब एमा भी वहीं थी। एमा कुछ भी नहीं भूली हैं। बाटाक्ला में हुए आतंकी हमले की हर तस्वीर उनके जहन में बसी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एमा के मुताबिक बाटाक्ला में मशहूर बैंड ईगल्स ऑफ डेथ मेटल का शो अपने पूरे शबाब पर था। सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोग तेज धुनों पर थिरक रहे थे, लेकिन तभी गूंजी गोलियों की आवाज। जब तक लोग कुछ समझ पाते, उनके आसपास खड़े लोगों के जिस्म में आतंकियों की गोलियां घुस चुकी थीं। वो बेजान होकर जमीन पर गिर रहे थे। 19 साल की एमा भी इन्हीं के बीच मौजूद थी। देखते ही देखते हॉल के भीतर चीख पुकार मच गई। बेतहाशा गोलियां बरसाते आतंकियों को देख लोग बदहवास हो उठे। सब हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। एमा के मुताबिक आतंकी बाटाक्ला की बालकनी में खड़े थे और वहीं से अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे। मुझे लग रहा था कि वो बालकनी में है। ऑडियंस की तरफ अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। मेरे पीछे खड़ी महिला रोने लगी। एमा भी अपनी जान बचाने के उपाय सोचने लगी। तभी एक शख्स उसके लिए फरिश्ता बनकर उसके सामने आया। उसने एमा और आसपास खड़े लोगों से कहा कि वो पूरी ताकत से दरवाजों की तरफ भागें और अपने सिर को हाथों से ढक लें। मुझे गोली लगी। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि ठीक है, मुझे गोली लगी है, अब भागते रहना चाहिए, और मैं भागती रही। हॉल के भीतर मौजूद तमाम लोग दरवाजे की ओर भाग रहे थे। एमा उस वक्त स्टेज के पास ही खड़ी थी। उसने सोचा कि स्टेज के सामने लगे बैरिकेड के उस पार जाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। वो बैरिकेड पर चढ़कर दूसरी तरफ जा रही थी। तभी एक गोली एमा के कूल्हे में जा लगी, लेकिन गोली लगने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं बैरियर पार करने की कोशिश कर रही थी कि तभी मुझे गोली लगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। आखिरकार जख्मी एमा पार्किंसन किसी तरह हॉल से बाहर निकली। इसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया।
एक कहावत है, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 36 साल के मैथ्यू के मामले में यह कहावत पूरी तरह सच साबित हुई। जिस वक्त पेरिस के बाटाक्ला में आईएस के आतंकियों ने हमला किया, उस वक्त मैथ्यू वहीं थे। हॉल के भीतर जब आतंकियों ने बेतहाशा फायरिंग की तो मैथ्यू दरवाजे की तरफ भागने लगे। इसी दौरान उनके पैर में गोली लग गई। गोली लगने के बावजूद मैथ्यू ने हिम्मत नहीं हारी और रेंगते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते रहे। इसी दौरान बाटाक्ला के बाहर की ओर ला मोने मैगजीन के पत्रकार डैनियल सेनी मौजूद थे। सेनी उस वक्त आतंकी हमले से बचने के लिए बालकनी में लटकी एक गर्भवती महिला की तस्वीरें खींच रहे थे। तभी उन्होंने दरवाजे के पास रेंगते हुए जख्मी मैथ्यू को देखा। सेनी ने मैथ्यू को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। इसी दौरान सेनी के हाथ में गोली लग गई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मैथ्यू को आतंकियों के चंगुल से बचा लिया। ये तो थी मैथ्यू के पेरिस हमले से बचने की कहानी, लेकिन जब आप उनकी पूरी कहानी जानेंगे तो हैरत से उछल पड़ेंगे। दरअसल मैथ्यू पेरिस हमले से 14 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुए 9/11 हमले में भी बाल बाल बचे थे। जब अल कायदा के आतंकियों ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर विमान से आतंकी हमला किया था, तब वो साउथ टावर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे। हमले की भनक लगते ही मैथ्यू पूरी ताकत से बाहर की ओर दौड़ पड़े थे। बाटाक्ला में हुए आतंकी हमले में 89 लोग मारे गए, जबकि तमाम लोग जख्मी हुए। दहशत का लबादा ओढ़े आईएस के हत्यारों ने बेगुनाहों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी तमाम ऐसे लोग सामने आए जो मिसाल बन गए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई। और जब तक इंसानों के बीच ये भाईचारा बना रहेगा, तब तक कोई भी हत्यारा इंसानियत को नहीं मार पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।